मैं अपना हाँ हाँ परिचय भाई। दे देता हूँ। मेरा मेरा नाम कार्तिक और मैं भी एक छोटा मोटा डबर हूँ। तो हमने सोचा कि हम दोनों मिलके पॉडकास्ट चैनल खोलते हैं एक बार के लिए, क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना हम डबर्स को पूछे उनका एक्सपीरियंस कैसा है एंड वो अपने वर्क कैसे करते हैं, इसीलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया हाँ, जो कार्तिक न्यू भाई। डबर्स है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको यही चीजें हेल्प करते हैं। एंड हम और भी हाँ डबर्स को लेके आने वाले हैं, जैसे सैलमन डबर का ऑफिशियल डबर और आर डीजे, इन सबको भी कोशिश करेंगे आ सके ये लोग। हमारी हमारी कोशिश रहेगी इन लोगों को इनवाइट हाँ करने तो की, अगर कोई वो आते हैं तो बहुत बढ़िया। बस। बस। बढ़िया है भाई। देखो तो मैं हमारा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ शब्बीर हाँ और तो ये है करण। आप दोनों अपने बारे तो में बता सकते हैं। मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं हूँ शब्बीर और ये है करण। तो मैं तो भाई बहुत ही स्टार्टिंग से हूँ, जब से टीम बनी थी मैं तभी से हूँ। मैं टीम का फाउंडिंग मेंबर भी था एनिमे हाँ नगरी हाँ। का। और करण जो है वो अभी फिलहाल कुछ ठीक है। समय से है, कुछ महीनों हम्म। से टीम में ज्वाइन हुआ है। और ये न्यू बंदा है मतलब टीम में, और हाल फिलहाल में टीम का बहुत सारा काम मैनेज कर रहा है करण। तो ये हमारा मतलब बेसिक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हमने दिया है हम दोनों का। सही कहा ना करण भाई? अच्छा, तो आप लोगों ने लाइक डबिंग के बारे में, डबिंग को करना लाइक स्टार्ट कहाँ से किया? देखो मैं बताता हूँ कि डबिंग स्टार्ट कैसे हुई थी। सबसे पहले तो पता ही होगा कि सबसे पहली फैन डबिंग टीम थी हम्म। एनिमे टीएम डबर्स। लेकिन ना उससे भी पहले एक बंदा था, हाँ उसके टीम का नाम आई हाँ थिंक हाँ, मैं अभी उनके भूल बारे में चुका हूँ। मैंने सुना है। हाँ, वो लोग करते थे डबिंग। उन्होंने अटैक ऑन टाइटन का एक एपिसोड डब किया था, तो उससे मतलब फिर एनिमे टीम लोग ने ये इंस्पायर हुआ। लेकिन ना एनिमे टीम ने बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे लेके गए वो डबिंग को। उन्होंने कई सीरीज भी बहुत ज्यादा तक डब की, तो उससे बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं। तो ऐसे ही मतलब रैंडमली ना 2019 के आसपास, 20 के आसपास आई थिंक, ऐसे हमारा ऑनलाइन ग्रुप था एनिमे नगरी नाम से। वो ऐसे चैटिंग ग्रुप होते हैं नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही था। तो वहां पे हम सब लोग मिले, तो वहां पे एक बंदा था सौरभ नाम से। तो उसने डिसाइड किया कि यार हम भी कुछ डबिंग करते हैं एनिमे टीम की तरह। तो सबने मिलके सोचा और फिर सबने मिलके ना मतलब एक ग्रुप बनाया। फिर वैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई ऐसे डबिंग वबिंग की। और हम करते गए, पहले बहुत घटिया डब करते थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। अभी आजकल ठीक ठाक कर रहे हैं आजकल काम। अच्छा, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे को पूछना है लाइक काफी टाइम से। हाँ। आप लोगों से पहली बार मेरी बात हो रही है। मतलब आपका नया अडप कब आने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। देखो नया डब मैं बता देता हूँ यार। हम अभी एक सीरीज पे काम कर रहे हैं और एक मूवी कर रहे हैं। वो मूवी होगी ब्लू लॉक की, जो अभी नई मूवी आई है। वो जल्द ही आई थिंक कुछ हाँ समय में हाँ आपको हाँ। देखने मिल सकती है। वो उस पे हम बहुत ही अच्छे से काम करेंगे, पूरा ऑफिशियल स्टूडियो में हम करेंगे उसका वर्क, एडिटिंग वगैरह सारा पूरा माइक पे होगा मतलब काम। ऐसे पूरा फैन डबिंग वाला आपको फील नहीं आएगा, पूरा ऑफिशियल वाला फील आएगा। पूरा उस पर अच्छे से अभी काम चल रहा है, और वो आपको आई थिंक दिवाली के पहले आपको देखने मिल जाएगी आराम से। हम कोशिश करेंगे तब तक आ जाए। आपका दो डब देखे थे, पहला डीमन स्लेयर विवन ट्रेनर, जो मेरे हाँ को बहुत ज्यादा पसंद आया था। मतलब ऑफिशियल अगर मैं अभी देखता हूँ ना, तो मेरे को ऑफिशियल में वो वाइब नहीं आती जो फैंटम में आती है मेरे को अभी भी। और जी जी। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क भी मैंने वही देखा था फैंटमिंग में, और वो भी मेरे को मतलब ऑफिशियल डब से ज्यादा बेटर लगा था। तब से मैं आपकी डबिंग फॉलो कर रहा हूँ। हाँ भाई, ये चीज हमको बहुत लोगों ने बोली है कैसा होता है, क्योंकि और ऑफिशियल आपकी मैंने डबिंग। मूवी भी देखी थी, मूवी मैंने देखी थी आपकी टाइफोन नाम से आप एक मूवी भी डब की थी हाँ, ना। टाइफून नोरूडा वाली। हाँ वो देखी हाँ। थी मैंने। तो हाँ, वो हाँ देखी हाँ थी। हाँ, सही कहा। ये बात भाई हमको बहुत लोगों ने कही है कि भाई जो हमारा डीमन स्लेयर का जो डब है ना, वो ऑफिशियल से बहुत अच्छा है। ऐसा हमको बहुत लोगों ने कहा है। बट मैं ये तो नहीं कह लाइक सकता कि रियली यार। में ऑफिशियल डब वो फील ही नहीं होता ना, जो ऑफिशियल डब क्रेंची रोल ने किया है वो ऑफिशियल जैसा फील नहीं होता। एंड जो फाइन डबिंग है उसके अंदर जो क्वालिटी आप लोगों ने दी है वो ऑफिशियल से ज्यादा अच्छी लगती है लोगों को। और डबिंग कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट थे उसके अंदर अकॉर्डिंग मी। हाँ, ये बात बहुत लोगों ने कही है भाई हमको। और इसका आई थिंक मेन रीजन यही रहेगा कि भाई मतलब ना हमने इस प्रोजेक्ट को काफी दिल से किया था, मतलब अपने उससे। ऐसा नहीं कि मतलब बस करके छोड़ देंगे, जैसे जैसे जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। हमने बहुत दिल से किया था इसको, पूरा जी जान लगा के खुद का। तो इसलिए भाई वो प्रोजेक्ट हमारा बहुत ही अच्छा हुआ था डब, और काफी अच्छा हुआ है। उसमें भी हालांकि उसमें भी मतलब कई जगह पे गलतियां हो सकती है, क्योंकि वो एज अ फैन डब है। उसमें मतलब मिस्टेक्स तो उसमें भी मिल सकती है, लेकिन हाँ लेकिन बहुत लोगों ने मिस्टेक्स भाई को अगर कहा इग्नोर है। कर दिया जाए तो डब बहुत ही अच्छा था, ऑफिशियल के टक्कर का था। हाँ, एंड ऑफिशियल से मेरे को तो बेटर लगता है, ऑब्वियस सी बात है। ये बात भाई मैं मैंने भी। ऑफिशियल देखा भी नहीं।
मैंने ऑफिशियल का देखा यार कुछ कुछ। तो आई थिंक क्रंची रोल का उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मैंने एक जियो सिनेमा का देखा। इट वाज अ डिसेंट डब, वो हाँ काफी बढ़िया था उसने, जियो सिनेमा का। हाँ उसने उसका अच्छा काफी था अच्छा जियो काम किया। सिनेमा का, आई थिंक क्रंची रोल से तो मतलब बेटर था, काफी ज्यादा बेटर था उसका फैन डब। हाँ हाँ मतलब उसका जो ऑफिशियल डब था, सॉरी फैन बोल रहा हूँ मैं। हाँ। जियो सिनेमा ने अभी सीजन 1 आई थिंक निकाला है, सीजन 2 हम्म, भी शायद वो करे ना करे उसके बारे में पता नहीं, बट शायद हाँ पता निकाल दे नहीं। वो। लेकिन आई थिंक जियो सिनेमा का जो डब है वो क्रंची रोल के कंपेयर में काफी हद तक बहुत ही मतलब डिसेंट क्वालिटी कह सकते हैं। क्रंची रोल का जो डब है वो मतलब उतनी फील नहीं आती है उसमें। जो इमोशंस वगैरह बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि लैग कर रहा है कई जगह पे, बहुत ही धीरे धीरे बोल रहे हैं, और कुछ इमोशंस जगह हो पे गए या कैरेक्टर थोड़ा की सिंक वॉइस जो होती मिस्टेक है की है उसमें। ना, वो हाँ कैरेक्टर की वॉइस वो मैच नहीं करती, कैरेक्टर की जो वॉइस है ना वो मैच नहीं करती किसी भी कैरेक्टर के हाँ, ऊपर ये सही से। हुआ है भाई, बहुत जगह पे लाइक हुआ है ये टेंगिन क्रंची ओजुई रोल को में। अगर छोड़ दिया जाए तो उस, हाँ टेंगिन ओजुई को छोड़ दिया जाए ना, तो बाकी किसी भी कैरेक्टर की वॉइस मुझे एकदम ठीक नहीं लगी। क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैंने देखो, जो मैं फॉलो करता हूँ ना ऑफिशियल डब को, तो ऐसा मुझे पता लगा कि ना वो जो क्रंची रोल ने डब किया था वो काफी जल्दबाजी में डब हुआ था। लाइक उन्होंने मतलब एक एक दिन में एपिसोड डब करने का ट्राई किया, और मतलब बहुत ही एफर्ट्स बहुत कम लगाए उन्होंने, मास प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया और ना क्वालिटी बहुत गिरा दी। तो उस चक्कर में वो वाला डब इतना अच्छा हुआ नहीं था, ऐसा मुझे पता लगा है जो बहुत। मतलब, हाँ हाँ हाँ, मतलब जो ब्रीदिंग्स के जो नेम्स है ना, वो उन लोगों ने कितने अजीब रखे हैं ना। लाइक सुनने में ही क्रिंज लगता है। मैंने बंद कर दिया फौरन ही, एक ही एपिसोड देखा एंड उसको बंद कर दिया वहीं पे। मैंने बोला मेरे से आगे नहीं देखा जाएगा ये बवाल। हाँ, ये हुआ है। तो वही है भाई, देखो ऐसे मतलब हम हर चीज को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब डायलॉग्स वगैरह भी बहुत, हर चीज को ट्रांसलेट करने की बहुत जगह पे ना ऐसी कोशिश की है कि हर चीज को ट्रांसलेट कर दिया जाए, बट वो सही नहीं लगता। जैसे आपने पोकेमोन देखा होगा, तो पोकेमोन में कुछ अटैक्स रहते हैं ना, वो मतलब वही इंग्लिश डब वाले, जैसे फ्लेम थ्रोअर, थंडर बोल्ट, तो वो मतलब ऑफिशियल जो डब होता है ना, मतलब जो जिससे हम रेफरेंस लेके डब करते हैं, तो वही यूज करते हैं। तो हमने भी वही चीज यूज की जो ऑफिशियल में वही ठीक रहता रहता है, है ना, जो ओरिजिनल डब कि था। मतलब जो ब्रीदिंग्स के नेम होते हैं ना, वो ऑफिशियली मेरे हिसाब से ठीक रहते हैं। लाइक हिंदी में ट्रांसलेट करोगे हाँ तो वो थोड़े अजीब हो जाते हैं। लाइक हाँ, जुजुत्सु एग्जैक्टली काइसन का भाई, देखो, वो उन लोगों काफी ने उसको भी मतलब नहीं प्रॉपर बनता हिंदी में उसका। कर दिया। हाँ, उसका फिर मतलब नहीं बनता ना, मतलब वो काफी वियर्ड साउंड करता है कोई, क्योंकि जो वही ओरिजिनल वही। डायलॉग है ना वो असली लैंग्वेज में ही सही रहता है। जो पंच लाइन्स होती है ना वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही काफी अच्छी लगती है। तो तुमने देखा ही होगा, मतलब ऐसा होता है भाई बहुत बार। तो ट्राई हम वही करते हैं कि यार जितना जैपनीज टच रहे उतना हाँ मैंने, बेहतर रहता है। ज्यादा अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मतलब करते फील भी आना मतलब। चाहिए ना कैरेक्टर के हाँ, तरीके से। ओरिजिनल वाला फील नहीं खोना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत हम इमोशंस फील होने क्रिएटिविटी। चाहिए ना, मेन चीज ये है। हाँ एग्जैक्टली भाई, इमोशंस भी होने चाहिए। बट वो जो होता है ना, एक मतलब हम्म भी रहता है डबिंग का, हम्म स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस पूरा ऐसा रहता है ना, उसमें हर हम्म चीज को ट्रांसलेट हम नहीं कर सकते। नहीं तो हाँ, ट्रांसलेट, या तो तुम ट्रांसलेट कर लो या तो हम्म, तुम मतलब सेम रख लो। वो एक एक चीज को ना बैलेंस करना पड़ता है। मतलब भी आपको कहीं कहीं ना मतलब चेंज होते हैं हल्के फुल्के, कहीं कहीं पे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है डायरेक्ट। तो वो एक रहती है स्क्रिप्टिंग, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा स्क्रिप्टिंग की एनिमे नगरी में, बहुत ज्यादा ट्रेलर्स वगैरह में की है, कुछ कुछ मैंने एपिसोड्स में भी की है स्क्रिप्टिंग्स। तो मुझे पता है भाई, हम्म, क्योंकि स्क्रिप्टिंग हम्म, वगैरह का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। वो दिक्कतें की रहती है, बट हम्म। मैंने एक चीज अच्छा, तो सीख लिया कि बहुत और की ज्यादा। तेरे को कुछ पूछना है क्या? हम्म, और की, हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था कि तो हाँ आपका सबसे मुश्किल मुश्किल टास्क कौन सा था डबिंग में वैसे? मुश्किल टास्क भाई, जब हमने वो मोबाइल ना भाई ट्रेनिंग। डिपेंड करता है मतलब फेजेस पे। तो जब हमने स्टार्ट किया था, तब जो सबसे मुश्किल चीज थी वो थी फीमेल आर्टिस्ट को ढूंढना, क्योंकि फीमेल आर्टिस्ट हमको पता नहीं था। फिर भाई फीमेल आर्टिस्ट भी मिल गई, फिर मतलब ना जैसे जैसे क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते गए, एक टाइम था भाई साउंड ट्रैक डिजाइन करना, पूरा साउंड रीडिजाइन करना। वो एक टास्क में हमको बहुत मुश्किल आती थी। फिर मतलब भाई जो ऐसे साउंड हर। डिजाइनर है ना, वो हमारे नेटवर्क ही करते हैं। नेटवर्क और एडिक्स नाम है, हाँ, मैंने मतलब बहुत साउंड एडिटिंग डिजाइन वगैरह किया इन्हीं के अंडर है। है। एडिटिंग डिपार्टमेंट भाई पूरा मेरे अंडर में ही आता है। तो साउंड डिजाइनिंग भाई मेरे हिसाब से आई थिंक इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। अगर आप कोई डब को एक अच्छी क्वालिटी पे निकालना है पूरा ऑफिशियल की टक्कर का, तो आपके पास एक भाई तगड़ा साउंड डिजाइन होना चाहिए।
अगर आप साउंड डिजाइनिंग में कॉम्प्रोमाइज कर दोगे ना, तो आपका आधे से ज्यादा काम खराब हो जाएगा। आप कितनी भी अच्छी डबिंग कर लो, वो ऑडियो की क्वालिटी जो होती है ना, वो गिर जाती है। तो एक साउंड डिजाइन अच्छी होनी जरूरी है। और दूसरी भाई, फीमेल भाई आर्टिस्ट अगर तुम, मेरे को स्टार्टिंग में तो मिलती ही नहीं थी यार, कसम से बहुत मुश्किल पड़ती थी फीमेल आर्टिस्ट में। बट अभी फिलहाल इतनी तंगी नहीं है। अभी है हमारे पास अच्छी खासी फीमेल आर्टिस्ट जो कि डब कर देते हैं हमारे लिए। बट पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो न्यू डबर्स हैं लाइक वो किस तरीके से अगर इस फील्ड में लाइक कमाना चाहें तो मतलब कैसे कमा सकते हैं इस तरीके से? फैन डबिंग में अगर भाई तुम कमाने की बात करो, तो मैं तुमको कहूंगा कि फैन डबिंग जो करते हैं हम, वो ना फैंस के लिए करते हैं। तो उसमें तो भाई तुम फैंस का प्यार हम्म। ही कमा सकते हो। और अगर तुमको पैसा कमाना है तो आई थिंक हम्म। ऐसा नहीं कि फैन हाँ। डबिंग मत करो, फैन डबिंग करो। बट तुमको पैसा कमाने के ना और भी रास्ते हैं डबिंग के थ्रू ही, जैसे ऑफिशियल वर्क भी कर हम्म। सकते हो। हम्म। मैंने भाई बहुत ऐसे हम्म। मूवीज वगैरह में ना, बिना मतलब मूवीज में तो नहीं, मतलब ऐसे यूट्यूब पे जो तुम देखते हो ना एनिमेशन वगैरह, तो कुछ एनिमेशन में मैंने साउंड डिजाइन किया है। मैं वॉइस ओवर भी करता हूँ भाई बहुत चीजों में। तो मैंने कुछ कुछ यूट्यूबर्स के लिए वॉइस ओवर भी किया है। तो मतलब अगर तुम्हारे पास टैलेंट है हाँ। तो हाँ। तुम उसको कहीं और भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम हाँ, वो फैन तो है। डबिंग से कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग कमाते भी है। देखो भाई, फैन डबिंग से थोड़ा बहुत कमा सकते हैं एक हम्म। लिमिट तक है, लेकिन वो तुम एज ए तुम उसको जॉब की तरह नहीं रख सकते कि तुम सब अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ फैन डबिंग करो। वो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तुमको वो करना है तो भाई तुम फैन डबिंग को मतलब प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम किसी के लिए अंडर में फ्रीलांसिंग काम करो, या जो भी तुम कर सकते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे ना, जिनसे मैं मतलब जिन जिन लोगों ने मेरे साथ में ही फैन डबिंग स्टार्ट की थी, वो भाई आजकल क्या कहते हैं, हम्म। ब्लैक क्लोवर तुमने एनीमे देखा होगा, उसका ऑफिशियल हिंदी डब आया। तो उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जान पहचान के, जो जिन्होंने मेरे साथ ही फैन डबिंग स्टार्ट हम्म। की थी, वो उसमें वॉइस दे रहे हैं। ब्लैक क्लोवर, हम्म। डीमन स्लेयर जो देखा था ना, डीमन स्लेयर, अच्छा। उसमें कुछ आर्टिस्ट ने जो ये नहीं। क्रंची रोल का, उसके अंदर भी कुछ आर्टिस्ट थे, वो भी फैन डबर्स ही थे हाँ। पहले। तो मतलब ऐसे करके लोग ऑफिशियल में भी जा सकते हैं, हाँ। ऑफिशियल कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस के तुम ऐसे डायरेक्टली ऑफिशियल का भी प्रोसेस थोड़ा सा है भाई, घुचुड़ पुचुड़ वाला। वो ऐसे डायरेक्टली तुम नहीं जा सकते, वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसमें ऐसा भी रहता हम्म। है कि भाई जो आर्टिस्ट रहते हैं वो जान पहचान से पहुंचते हैं। उसमें ना एक वो भी रहती है, जैसे तुमने देखा होगा ना, हम्म। वो मोनोपोली टाइप रहती है कि मतलब जान पहचान वालों को ही आने देते हैं वो। और हम्म। जैसे जो लोग मुंबई और दिल्ली में रहते हैं ना, हम्म। सिर्फ 99% जो आर्टिस्ट हाँ। हाँ। एनिमे डब करते हैं वो मुंबई और दिल्ली वाले ही करते हैं। अगर तुम किसी और स्टेट से हो, मान लो तुम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या कहीं और से हो, पंजाब वगैरह से। मैं डेटलिस्ट कम्युनिटी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके बारे में मैंने सुना था कि वहाँ पे अगर डबल्स तो जब तक उनके साथ काम करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लोग मतलब किसी और कम्युनिटी या फिर ज्वाइन करते हैं या फिर लाइक छोड़ने का टाइम लगा मतलब बोलते हैं, तो उनके ऊपर अलग अलग तरीके के वो लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि ये लोग मतलब कि धोखेबाज है, या मतलब इसने हमारे जो साउंड ट्रैक पे चीज़ें हाँ वगैरह देखो, चोरी की हैं, ऐसी चीज़ों के एलिगेशंस लगाते हैं वो लोग। हाँ हाँ देखो, ऐसा होता है भाई, कुछ स्पेसिफिक टीम है वो ऐसा काम करते हैं। तो उनका ऐसा चलता रहता है भाई, क्योंकि वो मतलब ना, तुम अगर उनका देखो डबिंग वगैरह वगैरह भी, तो वो मतलब इतना पैशनेटली नहीं करते। वो मतलब बस ऐसा ही चाहते हैं कि मतलब हमारा नाम हो, उनको नाम, मतलब वो बहुत फेम के पीछे जाते हैं। हम्म। तो उनको चाहिए कि भाई मतलब कोई हाँ। हमारे में कर रहा है तो सिर्फ वो हमारे में ही रहे। ऐसा नहीं कि भाई वो कहीं कहीं और हम्म। जाए, मतलब वो हमारे में ही रहे। तो वो हम्म। एक चीज ना, एक तुम आदमी के टैलेंट को लिमिट कर रहे हो। मान लो मैं वॉइस एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा टैलेंट है ना, मैं तुमको कमिट कैसे कर सकता हूँ एक फैन डबिंग को, कि भाई इस फैन डबिंग टीम में हो तो मैं बस तेरे लिए करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा। ये बहुत ही बेवकूफों वाली चीज है भाई। तुम अपने टैलेंट को लिमिट कैसे कर सकते हो एक टीम तक? तो कल को तुमको कोई ऑफिशियल वर्क करेगा तो तुम उसको ऐसा कह दोगे कि नहीं भाई, आपके लिए मैं ऑफिशियल वर्क नहीं करूंगा, मैं तो इस फैन डबिंग टीम से कमिटेड हूँ, तो मैं इसके लिए ही करूंगा। बहुत सारी भाई ऐसी फैन डबिंग टीम है। एक मैं क्या बताऊं तुमको, नाम तो मैं भी नहीं लेना चाहता, बट छोड़ो, नहीं लूंगा। ऐसी कुछ फैन बिना डबिंग वजह टीम, लेकिन कंट्रोवर्सी भाई हो जाएगी, मैं इसीलिए नाम नहीं ले रहा। मेरे मतलब कुछ फ्रेंड्स की भाई एक स्पेसिफिक टीम है, उससे मेरे फ्रेंड्स की बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, और मेरी भी हो गई थी, क्योंकि ऐसे ही लड़ाई झगड़े के चक्कर में। वो डबिंग टीम पता नहीं भाई आजकल डब करती है या नहीं करती, बट हो सकता है करती हो। हम्म। अह, क्या बताऊं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, हिंट दे दूंगा भाई। नेटफ्लिक्स एंड चिल भाई, अब तुम समझ जाओ जो समझने वाला होगा। होता है भाई ऐसे कुछ कम्युनिटीज करते रहते हैं काम सिर्फ इस तरह के। लाइक अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब जो डबिंग कम्युनिटी में जितनी फैन डबिंग करते हैं उनमें से सबसे खराब डबिंग आपको किसकी लगती है?
सबसे खराब डबिंग। हाँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। एज सच भाई देखो, अभी मैं फिलहाल किसी की फैन डबिंग को अभी तो नहीं फॉलो करता हूँ, लेकिन पहले जब मैं करता था तब एक टीम थी एनिफ्लिक्स होम ऑफ एनीमे करके, उसकी मुझे डबिंग बहुत घटिया लगती थी। एनीफ्लिक्स। हाँ, पता आई नहीं थिंक मतलब। मैंने एनीफ्लिक्स, मैंने देखी है डबिंग, मैं पहले बहुत फॉलो करता था। फैन डबिंग जब ऑफिशियल डब नहीं आते थे तो लगभग से जितने भी फैन डबर्स थे ना, मैंने सबके सुन के रखे थे। हम्म। तो मैं मुझे भाई उसकी कुछ खास लगी नहीं क्वालिटी। वो भी मतलब ऐसे मास प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस करते थे। बट हाँ, ऐसा ही था उनका भी। अब पता नहीं डबिंग करते, आई थिंक छोड़ दी उन्होंने डबिंग, तो दिखते नहीं आजकल, बट पहले की। उन लोगों की खुद की वेबसाइट भी थी ना, वेबसाइट भी थी उन लोगों की खुद की। हो सकता है भाई। पॉपुलर वेबसाइट थी जो फैन डब देखते थे, मेरे को अच्छे से पता है। हाँ, मैं मेरा क्या है कि मैं बस इतना पूछना चाह रहा था कि डबिंग में बेहतर कैसे बने बस, क्योंकि मैं हूँ और मैं अब भी बेटर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मैं छोड़ दूँ डबिंग बीच बीच में, बस। देखो, तुमको इम्प्रूव करना है ना भाई, तो पहले तुमको इम्प्रूव करना है तो तुमको पहले पता होना चाहिए कि तुमको करना क्या है अपनी वॉइस के साथ। तुमको पहले अपनी वोकल रेंज पता होनी चाहिए। तुम मतलब किस कैरेक्टर के लिए वॉइस दे सकते हो, तुमको पहले अपनी एक नेचुरल वॉइस होती है ना, उसके आसपास के हम्म। तुमको रेंज के कैरेक्टर्स ट्राई करना है। फिर तुम मतलब जिस तरह के कैरेक्टर में तुम पे सूट हो रहे हैं, या तुम्हारी रेंज जहां तक जा रही है, अगर तुम वो करते हो और उसकी तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, तो हो जाओगे यार। हो जाएगा मतलब हर बंदा। जैसे कि मैं, पता है मैं एडिटिंग करता हूँ, लेकिन भाई मैं भी भाई वॉइस ओवर, कई मैंने वॉइस ओवर की है। मैं भी अच्छी खासी दे लेता हूँ डबिंग, ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं भी। ठीक ठाक नहीं मतलब अच्छी खासी कर लेता हूँ भाई, बहुत सारे एनिमे में मैंने। मेरा एक और क्वेश्चन है डबिंग से रिलेटेड। जब भी बात आती है तो लोग बेस वॉइस के ऊपर ज्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मेरे को बस नॉर्मल वॉइस या फिर अपनी सॉफ्ट वॉइस के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो मेरे को ये लगता रुको है रुको। कि बेस वॉइस को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, बस मेरे को इतना जानना है। देखो, मैं क्योंकि तुम्हारे बेस वॉइस से मैं समझ गया कि तुम डीप वॉइस की बात करो, जैसे कि ऐसे, अबे ओए क्या कर रहा है। ये वॉइस भाई ओवररेटेड है भाई मेरे हिसाब से। क्योंकि पता है, क्योंकि तुम मैंने कोई भी बहुत से टोन जनों को देखा है क्योंकि बेस वॉइस को हमेशा से ही ट्रायल करने की कोशिश करते हैं, एंड ऐसा मैंने सुना भी है कि उनके वोकल कोड्स खराब हो जाते हैं, एंड इसी वजह से हाँ मैंने भाई। बेस वॉइस को करना मैंने छोड़ दिया। वही। हाँ, अगर तुम्हारी वोकल रेंज वहां तक जाती है ना, बेस वॉइस तक, यानी तुम अपनी वॉइस को डीप कर सकते हो, तो करो भाई। लेकिन अगर फोकस खराब हो जाता है भाई। तुम्हारी वॉइस नहीं जा रही तो मत करो भाई। रिहाइड्रेशन बहुत। अगर तुम्हारा वोकल रेंज नहीं है ना वहां तक कि तुम मतलब डीप नहीं कर सकते नेचुरली, तो उसको मत करो। आर्टिफिशियल तुम करोगे ना, तो तुम्हारी जो नेचुरल वॉइस है ना, वो भी तुम्हारी खराब हो जाएगी। तो तुमको पहले वो देखना पड़ेगा कि तुम्हारी वॉइस की वो कितनी रेंज। तुमको खुद एक्सपेरिमेंट करके डब कर करके तुमको जाननी पड़ेगी पहले। तुम्हारी एज कितनी है मुझे ये बताओ अभी। फिलहाल के लिए तो अभी 17 का हूँ, 17 साल। हाँ, 17 को ना, तो भाई 20 तक का वेट करो, मतलब 20 तक तुम करते रहो प्रैक्टिस। क्योंकि ना देखो, इस एज में ना, एडोलसेंस में, तो क्या होता है, वॉइस और डीप होती है। बहुत केसेस में होता है कि डीप होती है, कुछ केसेस में भाई डीप नहीं भी होती है। एक लिमिट तक ही होता रहता है। तो तुम्हारी जब फाइनल वॉइस अगर रहेगी ना, बड़े होकर अगर तुम्हारी वॉइस डीप होती है अपने आप, तो समझो कि भाई तुम्हारा थोड़ा वोकल रेंज डीपर साइड पे है। लेकिन अगर नहीं होती तो तुम्हारी थोड़ी हल्की वॉइस होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई ना हल्की वॉइस खराब होती है, क्योंकि मोस्टली जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी वॉइस हल्की ही होती है। और आवाज को अच्छा बनाने के लिए भाई, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी वॉइस डीप हो। उसके लिए भाई तुमको ना पॉज देने आने चाहिए। जैसे कि कोई चीज तुम बोल रहे हो, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि तुमको कहाँ पे अपने सेंटेंस में पॉज लेना है। और तुमको वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ना अच्छे से करना पड़ेगा। कई बार हम बात करते थे ना, हम वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस ही नहीं करते हिंदी के। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में सही करना पड़ता है उसको। और पॉज भी कहीं कहीं जगह पे लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा सलमान सेगा बहुत अच्छा यूट्यूबर है, या फिर मैं ऐसे ही बोलता हूँ सलमान सेगा बहुत अच्छा यूट्यूबर है। मैं बहुत वर्ड के पहले एक पॉज ले रहा हूँ, ताकि बहुत वर्ड पे एम्फसाइज हो पाए। तो एक बोलने का वे होता है ना, उसको भी थोड़ा हमको पता करना चाहिए, पॉजेस। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो मैंने एग्जांपल के तुमको एक दो चीज बताई है, टेम्पो वगैरह, वो तुमको धीरे धीरे पता लगेगा भाई, जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना। तो कभी भी ये सोचो मत कि भाई डीप वॉइस होना
इज अ गुड थिंग या बैड थिंग। अगर है तो भाई अच्छी बात है, नहीं है तो भाई तुम्हारी वॉइस जैसी भी है ना उसके हिसाब से तुम अपनी वॉइस पे काम करो तो तुम्हारी वॉइस उस हिसाब से अच्छी बनेगी। तो वही हिसाब से भाई तुम देखना तुम्हारा वोकल रेंज कहाँ पे जाता है। अगर तुम्हारी वॉइस पतली है ना भाई तो तुम ज्यादा जोर मत दो अपनी पतली आवाज को भारी करने में, वरना तुम्हारी जो पतली जो है ना नेचुरल वॉइस वो भी खराब हो जाएगी। तो आई थिंक तुम थोड़ा थोड़ा समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो आपकी कोई ऐसी डबिंग रही हो जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही हो? देखो डबिंग की तो ऐसे कोई ऐसा सच बात नहीं है, बट एक टीम थी वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी के लिए फेमस थी। एनिफिक्स नाम से था उसका नाम, अगर आप जानते हो तो। हाल फिलहाल में आई थिंक वो डबिंग वगैरह नहीं करते, बट उसका जो ओनर था वो काफी टाइम पे तो भाई काफी इमेच्योर था। आई थिंक बच्चा था उस टाइम पे, तो बहुत ही इमेच्योर हरकतें थी उसकी। जैसे कि भाई डब चोरी करके अपने वेबसाइट पे डाल देता था, गालियां बहुत बकता था। एक्चुअली ये चीज बहुत खराब थी, क्योंकि एक डबिंग में ना एक वो रहता है अच्छा। कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है एक दूसरे टीम के लिए, कि भाई ये टीम है तो एक मतलब रिस्पेक्ट रहती है ना एक दूसरे के लिए कि भाई हाँ ये है, तो सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो बंदा काफी गाली वाली बकता था। तो रिसेंटली उसकी मेरे एक दोस्त से लड़ाई हुई थी। स्पाइडर डबल्स करके था एक मेरा दोस्त, उससे लड़ाई हुई थी। तो उसकी लड़ाई वड़ाई बहुत गाली वाली बका, वो रीजन पता है क्या था, क्योंकि वो दोनों टीम ना अच्छा, तो एक अभी ही उसकी स्पॉट। डबिंग बंद हो चुकी है, राइट? हाँ अभी बंद हो चुकी है। तो वो दोनों जो टीम थी मतलब एक एक मूवी डब कर रहे थे। तो वो जो था एनिफिक्स वाला उसको ऐसा हुआ कि भाई मतलब नहीं भाई पहले मतलब मैंने डबिंग स्टार्ट की तो भाई मैं ही करूंगा, मतलब उसको ऐसा था कि मतलब मैं ही हूँ मतलब। तो भाई फैन डबिंग में एक्चुअली बात ये है ना कि भाई किसी के पास कॉपीराइट नहीं अच्छा। रहता किसी भी प्रोजेक्ट का, जो भी चाहे बंदा वो कर सकता है। तो एनिफिक्स जो टीम थी भाई वो उसकी ये चीज बहुत खराब थी, वो मतलब ना ऐसा करता था, हर जगह घुसता था सब, हर जगह मतलब हाँ। फेम के भूखे में। उसकी स्पाइडर डबल वगैरह से लड़ाई हुई थी उसकी बहुत ज्यादा। तो उसी वजह से मतलब मैं खास पसंद नहीं करता भाई इस टीम को, एनिफिक्स को। तो उसके बाद फिर उसने मेरे से भी मतलब ऐसे गाली गलौज की थी, वो क्या था मैंने बैन वगैरह कर दिया उसको ग्रुप वगैरह से। हाँ। बहुत मतलब बेकार बंदा था, अभी पता नहीं भाई क्या कर रहा है वो बंदा, बट आई होप भाई अपनी जिंदगी में वो सही बन चुका हो। पता नहीं भाई, भगवान अल्लाह फिर हाँ। जीसस जिसको भी भाई तुम मानते हो, अगर तू पॉडकास्ट देख रहे हो भाई जिसको भी तुम मानते हो, मैं बस यही बोलूंगा कि भाई भगवान तुमको सही रास्ता दिखाए। बस गाली वाली देने से भाई कोई आदमी चौड़ा नहीं बन जाता यार, गलत गलत बात है भाई गाली वगैरह बकना, छोड़ दो उसको। मतलब और पता है ये क्या करता था, मतलब ना सब डबिंग टीम में जाता था, एनिफ्लिक्स नाम की आईडी बनाता था, ऐसा लिखता था एनिफ्लिक्स, और सबके ग्रुप में जाके गाली बकता था कि ये हो तुम लोग तो कुछ नहीं हो, मतलब सबसे फालतू में मतलब पंगे लेता था, ऐसा था उसकी हरकतें। तो मुझे कुछ खास, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस टीम। बस यही कहना था भाई मुझे। थैंक्स फॉर आपका टाइम देने के लिए हमें। हम्म। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके। आई नो कि हाँ आपका ये एक्सपीरियंस थोड़ा वैसा रहा होगा बट कोई ना, अगली बार कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा करने का।